Hello, my dear students. Now we are going to start Enrich 3 and the first question of this exercise is what time will it be in the clock? कि आपके क्लॉक में क्या टाइम होगा जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम बताना है। सी क्वेश्चन नंबर ए इज़ 3 hours 15 minutes आफ्टर 9:30 PM मतलब 3 घंटे 15 मिनट 9:30 बजे के बाद। आफ्टर मतलब बाद में। तो अगर अभी 9:30 बज रहे हैं 9:30 हो रहा है PM मतलब रात का टाइम है 9:30 PM मतलब रात के 9:30 बज रहे हैं। आफ्टर मतलब बाद में 3 घंटे 15 मिनट बाद क्या टाइम होगा। तो आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको आफ्टर एंड बिफोर ही दिया है। अगर आफ्टर है मतलब बाद में तो आप वहाँ पर प्लस करेंगे, और अगर आपको बिफोर दिया है तो आप उसमें वैल्यूज़ को माइनस करोगे एंड आपको टाइम पता चल जाएगा। सो नाउ विल डू सी द टाइमिंग इज़ 9:30 PM और इसमें हम 3 hours 15 minutes को प्लस करेंगे। तो 5 + 0 इज़ 5, 3 + 1 इज़ 4 एंड 9 + 3 इज़ 12 मतलब 12:45। ओके, तो टाइम हो जाएगा 12:45। अब रात के 9:30 बजे के बाद जो रात का 12:45 होगा वो आपका आंसर आएगा 12:45 AM। रात के 12 बजे को हम AM ही लेते हैं, ठीक है। वो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके AM और PM लिखना है। नाउ सी इन दिस वन वी हैव बिफोर 5 hours बिफोर 7:15 AM मतलब सुबह के 7 बजे से 5 घंटे पहले। बिफोर मतलब आपको इसमें माइनस करना है। तो देखिए 7:15 में से आपको 5 hours माइनस करने हैं। 5 hours मतलब यहाँ पर आप 0 लिखोगे ना। 15 - 0 इज़ 15, then 7 - 5 इज़ 2। इट मीन्स द आंसर इज़ 2:15 और ये सुबह के 2 बज रहे हैं, इसका मतलब ये AM। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी एंड इन दिस वी हैव ओनली वन वैल्यू। आप यहाँ पर देखो एक ही वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू नहीं दे रखी। क्या क्वेश्चन है 2 hours 20 minutes बिफोर मिडनाइट। बिफोर मतलब कि आपको इसमें माइनस करना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब 2 hours 20 minutes 2 घंटे 20 मिनट पहले, किसके पहले, मिडनाइट। मिडनाइट मतलब आधी रात, और मिडनाइट मतलब 12। रात के 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं, ठीक है, और दिन के 12 बजे को नून कहते हैं। फाइन, दिन के 12 बजे को नून कहते हैं और मिडनाइट मतलब आधी रात। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वी नीड ओनली दिस वन। तो मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे से 2 घंटे 20 मिनट पहले 2 hours 20 minutes पहले क्या टाइम होगा। तो आपको क्या करना है, मिडनाइट की वैल्यू हम लिखेंगे 12 और ये हो गया 2 hours 20 minutes। इसमें से आप इसको माइनस कर दो। सी 0 में से आप 20 तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम कैरी दे देंगे 1। तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ से ये आ जाएगा 1 कैरी आया। ये कॉलम आवर्स का है, ये कॉलम मिनट्स का है, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। ओके, और ये 12 बन गया 11। अब 60 में से आप 20 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 40 एंड 11 - 2 इज़ 9। सो द आंसर इज़ 9:40 PM। रात के 12 बजे से पहले जो 9 बजते हैं वो PM में आएंगे, तो आपका आंसर होगा 9:40 PM। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर डी इज़ 4 hours आफ्टर 6:30। आफ्टर मतलब प्लस करना, तो 6:30 AM मतलब सुबह के 6:30 बजे के 4 घंटे बाद आफ्टर 4 hours क्या टाइम होगा। तो 6:30 AM में आपको 4 प्लस करना है। जब आप 4 को प्लस करोगे एंड ये जो है आवर्स में इधर लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखना है। और यहाँ पर आप 0 वैल्यू भी लगा सकते हो कि ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन पुट 0 ओवर हियर और सिंपली राइट 4। यहाँ पर सीधे 4 लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए। ये हो गया 6 + 4 10। तो क्या आ गया वैल्यू 10:30। अब 6:30 6:30 मॉर्निंग AM, तो ये क्या हो जाएगा 10:30 AM। सो द आंसर इज़ 10:30 AM। Now question number 2 is the class picnic got over at 3 PM. If it lasted for 6 hours 30 minutes, at what time did it begin? मतलब the class picnic जो है एक, वो got over मतलब ख़त्म हो रहा है at 3 PM। 3 PM, ये 3 PM जो है आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं, मतलब दिन के 3 बजे एक पिकनिक है बच्चों का, क्लास का एक पिकनिक है, वो ख़त्म हुआ है 3 बजे। इफ़ इट लास्टेड, अगर ये चलता रहा कितने टाइम के लिए, 6 hours 30 minutes, ठीक है। तो व्हेन डिड इट बिगिन, वो कब शुरू हुआ था।
अगर ये पूरा पिकनिक 6 घंटे 6 आवर्स 30 मिनट्स के लिए था और 3 पीएम पे ख़त्म हो रहा है तो फिर कब शुरू हुआ? इसका मतलब हमें एंडिंग टाइम और ड्यूरेशन पता है और हमें इसमें स्टार्टिंग टाइम निकालना है। सो नाउ लेट्स डू द सोल्यूशन। और वो हम कैसे निकालेंगे? माइनस करके। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सी, सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द एंडिंग टाइम और यू कैन से फिनिशिंग टाइम ऑफ पिकनिक, ऑफ अ क्लास पिकनिक. So what is the ending time? That is 3 p.m. Then what is the duration? ये कितने टाइम पीरियड के लिए ये पूरा पिकनिक चलता है? So duration of the picnic is 6 hours 30 minutes. Okay, 6 hours 30 minutes के लिए ये पिकनिक पूरा चल रहा था. Then we have to find the starting time. You can call it starting time और beginning time, दोनों ही एक ही हैं. फाइन, तो वो हम कैसे निकालेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग. ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करके. बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, 3 पीएम में से 6 आवर 30 मिनट्स, तो आप इसको क्या करोगे? 3 पीएम को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे. ये 12 आवर क्लॉक में है और इसको 24 आवर क्लॉक में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो 3 पीएम होता है वो 15 आवर्स, क्या कहेंगे हम इसे? 15 आवर्स. ये 3 पीएम को हमने 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट किया है. ओके, 24 आवर क्लॉक टाइम जो होता है इसको उसमें कन्वर्ट किया. फाइन, नाउ सी, तो अब 3 पीएम की जगह हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक 2 कॉलम्स ऑफ आवर्स एंड मिनट. ओके, और ये 15 आवर्स और मिनट्स हैं 00. यहाँ पर इसको 6 आवर्स और 30 मिनट तक ये चलता है. अब इसको हमें करना है माइनस. ओके, अब 0 से 30 को तो माइनस नहीं कर सकते तो हम इससे कैरी देंगे. ये हो जाएगा 14 और 1 आवर इसमें कैरी हुआ है. 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 60 माइनस 30 हो जाएगा 30. 14 माइनस 6 इज़ 8. इसका मतलब ये टाइम है 8 आवर्स 30 मिनट. इट मीन्स 8:30 पे ये स्टार्ट हुआ था. 8:30 मतलब सुबह की 8:30 AM. ओके, 10 पिकनिक started at 8:30 AM. Now see question number 3. Ollie started her homework at 5:50 PM. 5:50 PM पर Ollie ने अपना होमवर्क शुरू किया and finished it after an hour and a half. At what time did she finish her homework? ठीक है, तो Ollie ने जो अपना होमवर्क है वो 5:55 पर शुरू किया. 5:55 PM मीन्स इन द इवनिंग उसने अपना होमवर्क करना शुरू किया. एंड फिनिश कब किया? आफ्टर एन आवर एंड अ हाफ. एन आवर मतलब एन आवर मीन्स 1 घंटा, एंड अ हाफ और आधा घंटा मतलब 1.5 आवर. ठीक है, इतने टाइम के लिए उसने अपना काम किया और उसके बाद में उसका होमवर्क फिनिश हो जाता है. तो फिर कब उसका होमवर्क फिनिश हुआ? इसका मतलब जो है स्टार्टिंग टाइम कब उसने शुरू किया वो हमें पता है, और कितनी देर काम करती है अपना होमवर्क करने में मतलब ड्यूरेशन पता है, और कब फिनिश करेगी फिनिशिंग टाइम एंडिंग टाइम हमें नहीं पता है, तो फिर वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें बेसिकली जैसे कि अभी 5:55 हो रहे हैं, 1.5 आवर्स के बाद कितना बजेगा ये भी आप लॉजिक इसमें लगा सकते हैं. और मैंने आपको आफ्टर टाइम के लिए बताया है. आफ्टर के लिए आपको क्या करना होता है? प्लस करना, मतलब 1 और 1.5 मतलब 1:30. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम इज़ 5:55 PM. ओके, and what is the duration? Duration is 1.5 hour. It means 1:30. Sorry, it will be written as 1 hours 30 minutes. हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 hour not hours, 1 hour 30 minutes. ठीक है, 1.5 hours को हम लिखेंगे 1 hour 30 minutes. Now what is the finishing time और ending time? कितने बजे कितने टाइम पर उसने अपने काम को फिनिश किया है? तो हम सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स बनाएंगे आवर्स एंड मिनट्स का. सी, 5:55 she started doing the work and she took 1 hour 30 minutes to complete her work. So now we will add the time. 5 plus 3 is 8 and 5 plus 1 is 6. Now you can see
द आंसर इज 6 hours 85 minutes। तो आपको पता है 85 हम नहीं लिख सकते हैं, 85 को हम ब्रेक करेंगे। यस, 85 में से हम 60 माइनस करेंगे। 5 माइनस 0 इज़ 5, 8 माइनस 6 इज़ 2, मतलब 25 मिनट्स। 60 क्या हो गया, 1 hour 25 मिनट्स, 1 hour 25। हमें इसमें से बेसिकली 60 ही तो निकालना है, तो 60 हमने निकाल लिया, तो कितना बचा 25। तो आंसर आएगा 25, और जो 1 आया है वो यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 6 + 1 7। सो द आंसर इज, दिस इज योर आंसर। Thus Holly finishes her work at 7:25 PM। ओके, शाम को 5:55 को अपना वर्क स्टार्ट करती है। आफ्टर 1:30 इट विल बी 7:25 PM। Now question number 4 is, Ivan reached Kashmir at 8:15 AM by train. If the journey took 9 hours 35 minutes, at what time did he start? मतलब इवान जो है रीच, इवान इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। ही रीच्ड, वो पहुंचता है कश्मीर 8:15 AM, मतलब सुबह 8:15 पे, बाई ट्रेन, ट्रेन से। इफ़ द जर्नी टुक 9 hours, अगर उस पूरी जर्नी को 9 घंटे 35 मिनट्स लगते हैं, एट वॉट टाइम डिड ही स्टार्ट, तो कितने टाइम पर उसने स्टार्ट किया था। फाइन, सो नाउ फर्स्ट वी नो द एंडिंग टाइम ऑफ द जर्नी, कब वो वहाँ पहुँचता है और कितना ड्यूरेशन है उस जर्नी का, ये हमें पता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द एंडिंग टाइम ऑफ जर्नी, दैट इज 8:15 AM। फाइन, नाउ वी नो द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, कितने टाइम पीरियड थी जर्नी, दैट इज़ 9 hours 35 minutes। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द जर्नी, कि ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर हम बेसिकली टाइम को कैलकुलेट करके ही फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी द टाइमिंग, हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग टाइम ऑफ जर्नी। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग टाइम ऑफ जर्नी दैट इज़ 8:15। 8:15 इसकी एंडिंग टाइम है, 8:15 पे एंड हो रही है ये जर्नी। और अब हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे 9 hours 35 minutes। तो सबसे पहले हम इसमें से 9 घंटे माइनस करेंगे, दैट इज़ 9 hours को हम माइनस करेंगे। तो हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ पर 8:15 हो रहा है, इसमें 11:15 PM, 8:15 AM पे वो पहुँचता है। तो 9 घंटे पहले, मतलब अगर आप कैलकुलेट करो, इट्स एग्जैक्ट 11:15 PM। ठीक है, आप इसमें से बैकवर्ड काउंटिंग करोगे 7 6 5। ओके, तो एक एक घंटा माइनस करने पर अगर 9 घंटे आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 11:15 PM। तो हमें 9 hours तो माइनस कर दिए, अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 35 मिनट्स, क्योंकि हमें पहले का टाइम निकालना है ना। तो कभी भी आप बिफोर टाइम निकालते हो तो उसमें माइनस करना पड़ता है। तो 35 मिनट्स अगर इसमें से आप माइनस करोगे, देन वॉट, हाँ लेट्स सी, 11:15 में से अगर आप 35 मिनट्स को, 11:15 में से 35 मिनट्स को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सी ये सो कैरी दे देंगे, तो ये 10 हो गया, इट इज़ 15 ना। तो 15 प्लस यहाँ पर 1 कैरी आया है, मतलब 60 कैरी आया है। 60 + 15 हो जाएगा 75। ओके, 5 - 5 इज़ 0, 7 - 3 इज़ 4, और ये हो गया 10:40। तो इसका मतलब अगर आप 35 मिनट्स माइनस करोगे 11:50 में से, तो ये हो जाएगा 10:40, और ये हो गया 10:40 PM। इट मीन्स he started the journey, Ivan started the journey at 10:40 PM। Therefore, Ivan started the journey at 10:40 PM। Now see question number 5. Vinika started knitting a muffler on 15 May and took 17 days to finish it. When did she finish it? तो विनिका ने एक मफलर को निट करना, एक मफलर की बुनाई करना शुरू किया 15 मई को, और उसको, इस मफलर को बनाने के लिए 17 दिन 17 डेज लगे इसको फिनिश करने में। व्हेन डिड शी फिनिश इट, तो आपको फिनिशिंग डेट बतानी है, किस दिन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग डेट है 15 मई, उसको 17 डेज लगते हैं, तो फिर कब उसने फिनिश किया। ओके, सो नाउ, so first we will write starting date, date है 15 May। ओके, एंड नंबर ऑफ डेज शी टुक
मीन्स ड्यूरेशन, से आप ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ 17 डेज। ठीक है, तो अब इसको हम फाइंड करेंगे फिनिशिंग डेट, कब उसने फिनिश किया। ओके, फिनिशिंग डेट, तो आप क्या करो, 15 में 17 को प्लस कर दो। जब आप 15 में आप 17 को प्लस करोगे तो 1, ये 32 आ गया। 32 डेज किसी भी मंथ में नहीं होते हैं, बट वी नो दैट इन मे मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, 31 मतलब 31 के बाद कौन सा, ये एक और दिन आ गया, 31 में +1 हुआ तभी तो 32 हुआ। ठीक है, तो 31 तक तो मई है, और जो एक और दिन है वो कौन सा दिन है, मई के बाद में कौन सा मंथ आता है, जून। इसका मतलब दैट 31 + 1, 31 मई + 1 दैट इज़ 32 डेज, और 32 डेज ये जो 1 आया है दैट इज़ 1 जून। इट मीन्स दैट शी फिनिश्ड हर मफलर ऑन 1 जून। ओके, thus Venuka finishes or completes her muffler on 1 June. Now question number 6 is, what date will be 45 days after India's Independence Day? मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के 45 डेज बाद कौन सी डेट होगी। सो व्हाट इज़ द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, और आपको 15 अगस्त के बाद 45 डेज़ का बाद जो डेट आएगी वो आपको बतानी है। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू राइट इन द सोल्यूशन दैट व्हाट इज़ द डेट ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। पहले हमें ये क्लियर करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, एंड दैट इज़ 15 अगस्त। फाइन, तो ये हमारा स्टार्टिंग डेट आप इसको कह सकते हो। फिर अब ड्यूरेशन दिया है, जो है टाइम पीरियड दिया है, दैट इज़ ऑफ 45 डेज़ का। ओके, तो हमें एंडिंग डेट निकालनी है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 15 अगस्त। सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अगस्त, 31 डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो 31 डेज होते हैं, ठीक है, फाइन। तो 31 तक अगर आप अगस्त में कैलकुलेट करो, जैसे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, और 31 अगस्त अगर आप काउंट करोगे तो हाउ मेनी डेज विल बी देयर, से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31. So basically there are 16 days, 16 days, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक 16 डेज हो गए। ओके, नाउ हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, कितने दिन अभी बचे हुए हैं। तो हम 45 में से अगर 16 को माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन अभी बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 45 में से, दिस इज़ अ रफ वर्क, ओके, तो 15 - 6 इज़ 9, 3 - 1 इज़ 2, 29। तो बेसिकली 29 डेज ही तो बचे हुए हैं। 29 डेज मतलब अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है, सितंबर। तो 1 सितंबर से 29 सितंबर तक ही तो 29 डेज हो जाएंगे, जो ये 29 डेज बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है 29 सितंबर विल बी द लास्ट डे, मीन्स इस दिन 45th डे होगा। आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज़ द लॉजिक। हम पहले क्या करेंगे, अगस्त में कितने दिन बचे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, 31 में से 15 को माइनस कर दो, बहुत, दिस इज़ द सेकेंड वे। आप 31 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 16 डेज, 16 डेज मतलब अगस्त के आपके 16 डेज निकल आए। देन व्हाट यू विल डू, 16 डेज हमारे अगस्त में है, तो बचे कितने दिन हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं, 45 डेज़, टोटल 45 डेज़ है। अगर अगस्त के इसमें से 16 डेज़ आप माइनस कर दो तो आपके पास बचेंगे 29 डेज़, 29 डेज़ बचेंगे। यस, नाउ 29 डेज़ ये आने वाले महीने में तो जाएंगे, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ये 16 डेज़ जो गए हैं ये अगस्त के ही तो है। इसके बाद कौन सा मंथ आएगा, इसके बाद सितंबर मंथ आएगा, और ये जो 29 डेज़ है ये सितंबर मंथ के ही होंगे। तो अगर आप सितंबर को देखो तो ये 29 डेज़ 1 सितंबर से 29 सितंबर तक ही 29 डेज़ होंगे। इसका मतलब एंडिंग डेट जो आएगी वो 29 सितंबर। दैट मीन्स कि 15 डेज़ के 45 डेज़ के बाद जो 45th डे होगा वो 29 सितंबर होगा, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड।
10 29 September is the date after 45 days of 15th अगस्त। 15 अगस्त के 45 डेज़ के बाद जो डेट आएगी दैट इज़ 29 सितंबर।